क्या कर? पास में आ जाओ, ज़्यादा पीछे मत जाओ। Look here, right? We go and do some wicket keeping actually. Time pass करी ले। अभी सच में बहुत लाइट कौन बैट है यार? बैट लगाओ। नहीं रहने दो उनका। हाल से बॉल नहीं देखा है। आगे मत जा सागर। टेनिस ये भाई थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। टंकी दो फ्लड लाइट उधर दो है, उधर 2 रन सेम दो ही है और सिर्फ वहाँ पर भी बास्केटबॉल से 2 रन। अभी सब जगह भी गया 2 और फुल टॉस भी गया 2। पीछे जाएगा तो 1 डिक्लेयर और बाकी जितना मार के भागो और चौका और बाकी सब नॉर्मल रूल्स फ्री हिट एंड एवरीथिंग ऑल आर देयर। अच्छा नो बॉल फ्री है। देयर इज अ प्रोफेशनल एम्पायर रामू सर है तो एकदम सर थोड़ा वो नो बॉल का क्या है पूरा पैर आउट होना, पूरा पैर आउट आएगा तो नो। Even if it is slightly like this, it's a correct call. ओह वाओ। नहीं सामने वाली टीम ने पूरी तैयारी करके आया हो हमें हराने के लिए, लेकिन फन मैच है और इसे देसी कट्टे है वर्सेस ऑफ कोर्स कैलाश जी की टीम है तो म्यूजिक वर्सेस द रेस्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी तो अच्छा ही है। सर ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले शुरुआत आप कहाँ से कर रहे हैं? बैटिंग से कर रहे हैं बॉलिंग? हम लोग बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। आई थिंक टॉस हारे हम लोग तो आनंद जी को फील्डिंग करने का मौका मिला। अन्ना इंक्लूडिंग में यहाँ पे कई सारे मीडिया वालों ने आपको कहा कि आप हमें कब लेने वाले हैं, तो आई थिंक हम लोग को नेक्स्ट मैच रखना ही चाहिए। इससे क्या हो जाता है, इससे एक रिलेशनशिप भी बनती है और मज़ा भी आता है। तो आई थिंक आनंद को मैं आज ही बताऊंगा कि हमें खेलना चाहिए और एज सून एज पॉसिबल खेले। बारिश भी आएगी तो आई थिंक उससे पहले ही खेलना चाहिए। तो मतलब कहा जा सकता है जल्दी बॉलीवुड वर्सेस मीडिया फर्टर्निटी होने वाला है। एब्सोल्युटली। आप तो काफी समय से अलग अलग तरह के लोगों की कप्तानी कर चुके हैं, इन लोगों की कप्तानी कुछ विभिन्न रहेगी? अलग अलग तरीकों की है नहीं, मतलब अलग अलग टीम्स की आप कप्तानी कर चुके हैं? नहीं यहाँ मैं कप्तान नहीं हूँ। यहाँ कप्तान ऑफ द शिप जो है वो आनंद ही है जो डायरेक्टर भी है, तो वैसा ही होना चाहिए। कप्तान ऑफ द फिल्म शुड बी द कप्तान ऑफ द टीम। ऑफ कोर्स मुंबई हीरोज़ का मैं कप्तान हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सीनियर हूँ और सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्ट देते हुए मुझे कप्तान बनाया गया। बाकी ऐसे नहीं कि मैं टैलेंटेड हूँ सबसे ज़्यादा क्रिकेट में, इसीलिए। कुछ विशेष रणनीति है आपकी आज यहाँ? हाँ, पहले तो बॉल दिखाई दे तो डबल चश्मा लगा के निकलूंगा बाहर क्योंकि यहाँ बॉल नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी तो ये टेनिस बॉल है तो ये सीजन बॉल जैसा है ही नहीं, मारते वक्त संभालना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो एक शॉट मारने से बॉल उछल जाता है। मेरी रणनीति ये है कि बॉलिंग नहीं करूंगा मैं क्योंकि कंधा इसमें दुखने लगेगा तो कहीं मुश्किल ना हो जाए। आपकी अभिनेत्री भी शामिल होगी यहाँ पे?
मेरी अनफॉर्चुनेटली अभिनेत्री है नहीं पर्सनली फिल्म में, लेकिन जय और जय के साथ जो अभिनेत्री है जो मेरी बहन का किरदार निभा रही है साशा, आई थिंक खेलेगी नहीं लेकिन डेफिनेटली यहाँ है सबको एनकरेज करना। चीयर लीडर्स को बुलाया आपने आप? जब आप लोग हो तो चीयर लीडर्स की क्या जरूरत है? नहीं मतलब देखिए बजट छोटा है, छोटी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, तो इसलिए चीयर लीडर्स नहीं बुलाया हमने। पर आपका होना ही सबसे बड़ी बात होती है किसी फिल्म में आपने तो जुड़ना। फिर चीयर लीडर्स इसलिए नहीं है फिर। श्रीमान अमिताभ बच्चन को महाराष्ट्र का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। विभिन्न किसान और कृषि से जुड़े उत्पादनों का वो प्रचार और प्रसार करेंगे, आपकी कोई प्रतिक्रिया इस पे? आई थिंक ये भारत के लिए होना चाहिए था, क्योंकि अगर इंडिया का एक फेस है जो फेस यूनानिमसली फॉर ऑनेस्टी, फॉर स्ट्रेंथ, फॉर एवरीथिंग, यू नो, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, अमित जी को आप आज टेलीविज़न को लीजिए या फिल्मों को लीजिए या कमर्शियल्स को लीजिए या उनकी जो एनर्जी है वो देखेंगे तो आई थिंक इंडियाज़ ब्रांड एम्बेसडर शुड बी अमिताभ बच्चन। क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाओ आप जर्मनी में हो, स्विट्ज़रलैंड में हो, कहीं भी हो, तो बॉलीवुड बोलते ही वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन, तो आई थिंक ही शुड बी द फेस ऑफ इंडिया। उसी तरह से आप भी किसी क्षेत्र को अपने रिप्रेजेंट करना चाहेंगे किसी तरह से? ऑफ कोर्स कर्नाटक को, मैं कर्नाटक का हूँ तो हमेशा ये चाहूँगा कि कर्नाटक को रिप्रेजेंट करूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑफ कोर्स मेरी जन्मभूमि कर्नाटक है, कर्मभूमि महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र हैज़ प्रोग्रेस ट्रिमेंडसली यू नो ऑल दीज ईयर्स। कर्नाटक मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से निगलेक्टेड है, और सबसे खूबसूरत बीचें हो, टेम्पल्स हो, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, तो वो कर्नाटक है। एब्सोल्युटली, मंदिर, यू नो, रिलीजियस प्लेसेस आर द बेस्ट देयर। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि कर्नाटक इंडिया और वर्ल्ड मैप पे आए। सुनील, किसी खास एक मिनट है, तो कहाँ मिलते हैं आपको? बहुत बिजी रहते हैं। अरे भाई सुनो ना, हमको एक मिनट लास्ट क्वेश्चन कर। किसी खास खेल को बढ़ावा देना चाहेंगे? हम देख रहे हैं विभिन्न अभिनेता। आई थिंक देखिए कबड्डी को कबड्डी से अभिषेक जुड़े हुए हैं, टेनिस लीग हो रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये सरकार, जो नई सरकार आई है, वो भी स्पोर्ट पर अगर ध्यान दे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आईपीएल हो, आई थिंक ये आईपीएल सबसे बेहतरीन आईपीएल रहा है, तो मुझे लगता है कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, सारे स्पोर्ट्स को अगर बढ़ावा दिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक ऑल्टरनेट करियर का ऑप्शन मिलता है। और एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं अगर एक्सेल करते हैं बच्चे स्पोर्ट्स में, तो 5%, 6%, 7% जो भी सरकार को सही लगे वो घोषित करना ही चाहिए। व्यक्तिगत रूप से सुनील शेट्टी किसको मतलब अपना एक खुद प्रमोट करना चाहेंगे, खुद आगे बढ़ के नया शुरू करना चाहेंगे, ऐसा कोई स्पोर्ट? मैं हमेशा हॉकी से जुड़ा रहा, तो चाहूँगा कि हॉकी से जुड़कर हॉकी को बढ़ावा दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चारों। शुक्रिया 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 शुक्रिया। शुरुआत करें आज आप इस मैच का। बात हो जाएगी।
बहुत ओवर है, आराम से। वाइड यही तो बैट टूट रहा है। अरे तो भूलना ना। बैट